तुलसीदास के लिए कहा जाता है कि इनका जन्म 1532 ईस्वी में बांदा जिला जो है उत्तर प्रदेश का, उसके राजापुर नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। और इनका जो जन्म स्थान है, जन्म तिथि है, वो कई वर्षों तक जो है विवाद का विषय भी रहा। और इनका बचपन का नाम राम बोला भी था। ऐसा कहा जाता है कि ये जब पैदा हुए तो इनके मुंह में 32 दांत थे। ये मूल नक्षत्रों में इनका जन्म हुआ और बोलते ही इन्होंने मुंह खोलते ही राम का नाम लिया, तो इनके पिता जो है इनको अशुभ मानने लगे और इन्होंने इस बालक को त्याग दिया। तो इसके पश्चात जो है एक दूसरी स्त्री मुनिया नामक दासी ने इनका लालन पालन किया और 5.5 वर्ष की अवस्था में ही तुलसी जो है साधुओं की मंडली में शामिल हो गए। और उसके पश्चात ये जो है काशी चले गए, जहां पर इन्होंने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया। तो जब युवा हुए तो उनका जो विवाह है वो दीन बंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ, जो एक अत्यंत ही सुंदर स्त्री थी। और उनके अपनी पत्नी के प्रति तुलसीदास इतने आसक्त थे कि एक बार जब वो उनको छोड़कर अपने पियर गई तो तुलसीदास भी नदी पार करके रात्रि के समय उसके पास चले गए। तब उनकी पत्नी ने तुलसीदास को ताना दिया और कहा कि जैसी प्रीति और प्रेम आप मेरे प्रति दिखा रहे हैं, यदि ऐसी प्रीति और प्रेम आप भगवान राम के प्रति दिखाते तो वो आपको प्राप्त हो जाते हैं। कहते हैं कि इस ताने के बाद तुलसीदास का मन जो है राम भक्ति की ओर बढ़ गया और उन्होंने गृह त्याग किया और अनेक स्थानों का भ्रमण करते हुए वापस काशी में आकर बस गए। और यहां पर इन्होंने रामचरितमानस का सृजन किया, ग्रंथ लिखा। तुलसीदास के जो प्रमुख ग्रंथ हैं, आप चाहे तो उन्हें नोट करें। वैसे तो सबसे प्रमुख उनका रामचरितमानस है, उसके नाम से ही वो जाने जाते हैं। जो बड़े ग्रंथ उन्होंने लिखे उनमें सबसे पहला तो रामचरितमानस है, जिसको रामायण भी कहा जाता है। दूसरा उन्होंने विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, रामाज्ञा प्रश्न और कवितावली, ये 6 उनके बड़े ग्रंथ हैं। इसके अलावा छोटे ग्रंथ भी उन्होंने लिखे जो जिनकी साइज छोटी है। उनमें पहला है बरवे रामायण, दूसरा रामलला नहचू, कृष्ण गीतावली, वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल और जानकी मंगल, ये उनके छोटे ग्रंथ है। तो 6 ग्रंथ तो उन्होंने बड़े लिखे और 6 ग्रंथ उन्होंने छोटे लिखे। कुल मिलाकर 12 रचनाएं जो तुलसी की है उसके बारे में क्या हो चुका है। तो इनका जो प्रमुख ग्रंथ है वो रामचरितमानस था। तो रामचरितमानस जो है भगवान राम के जीवन का चरित्र है, चरित्र से ही है। इसमें गोस्वामी जी अपने पात्रों द्वारा विभिन्न आदर्श उपस्थित करते हैं। भगवान राम जो है उनको विष्णु के अवतार के रूप में प्रतिष्ठित किया गया और उनको सर्वाधिक चरित्रवान बताया गया है। मनुष्य के ईश्वर के चरित्र में जो गुण होने चाहिए तुलसीदास के अनुसार, वो समस्त गुण भगवान राम में मौजूद हैं। एक पितृभक्त है, एक आज्ञाकारी पुत्र है भगवान राम, प्रजावत्सल है, अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते हैं। और दूसरी तरफ एक पत्नीधारी है। भगवान राम को बहुपत्नीधारी बताया ही नहीं गया है, जबकि दूसरी जगह आप देखेंगे तो देवताओं को बहुपत्नी प्रथा में शामिल माना गया है। लेकिन भगवान राम के कैरेक्टर को इस तरह से बनाया गया कि वो एक पत्नीधारी है और आदर्श भाई है और आदर्श स्वामी है। और
साहित्यिक दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से ये महान समन्वयकारी ग्रंथ है। इसमें शिव, पार्वती, गणेश आदि सभी देवताओं की स्तुति समान रूप से की गई है और भक्ति का द्वार सबके लिए समान माना गया है। तो रामायण में सभी कुछ है और देखेंगे कि इसमें आदर्शों की भरमार है, बहुतायत है। दूसरी जो बड़ा ग्रंथ है तुलसी का, वो विनय पत्रिका है। इसमें राग रागनियों से बंधे हुए विनय संबंधी पद है। तीसरी जो दोहावली है उसमें 573 दोहों का संकलन है। इन दोहों में कुछ तो सर्वथा नवीन है और कुछ संकलित किए हुए, यानी पहले से ही लिखे हुए, उनको उन्होंने इकट्ठा किया है। इसी तरह से गीतावली में राम कथा के गीत हैं और कवितावली में सवैया है और इसमें भी राम कथा ही है। छठा जो बड़ा ग्रंथ है रामाज्ञा प्रश्न में राम कथा का वर्णन दोहों में है और दोहों का क्रम ऐसा है कि प्रश्नकर्ता अपने प्रश्नों का उत्तर दोहे में ही मिल जाता है। तो ये इनके बड़े ग्रंथ है तुलसी के। छोटे ग्रंथ में जो 6 उन्होंने लिखे, उनमें बरवे रामायण में छंद में स्फुट राम की कथा है। राम लला नहचु इस ग्रंथ में राम कथा संबंधी कुछ छंद है। कृष्ण गीतावली में कृष्ण संबंधी कथा है। वैराग्य संदीपनी में 62 छंद है जो वैराग्य से संबंधित है। पार्वती मंगल में शिव पार्वती विवाह का वर्णन है और जानकी मंगल में राम और सीता के विवाह का वर्णन है। इस प्रकार तुलसीदास ने बहुत सारे ग्रंथ लिखे और विक्रम संवत 1680 में इनका काशी में निधन हुआ। तो ये उनके प्रमुख साहित्य रचनाएं थी जो संक्षेप में हमने जानी। अब ये कि तुलसी की लेखन शैली की क्या विशेषताएं हैं जो उसको इतना लोकप्रिय बना देती है। तो तुलसीदास जी की लेखन शैली की जो प्रमुख विशेषताएं उसमें सबसे पहली तो यह है कि उनकी भाषा। तो इन महान ग्रंथों की रचना जो है लोकप्रिय भाषा में हुई। तुलसीदास जी एक संत कवि हैं और उनकी भाषा बहुत ही परिमार्जित है और इसका अधिकांश काव्य जो है अवधी भाषा में, जैसा मैंने आपको भी पहले बताया, अवध जो लखनऊ के आसपास जो भाषा बोली जाती है खड़ी बोली के समान ही है, वो भाषा में ये ग्रंथ लिखे गए। और रामचरितमानस और विनय पत्रिका की भाषा संस्कृत मिश्रित है, उसमें संस्कृत भी मिक्स है। इन्होंने प्रचलित सभी साहित्य के लौकिक शैलियों का प्रयोग किया। मतलब कोई जो एक पुराना साहित्य है संस्कृत भाषा में, उसको वो रिपीट नहीं कर रहे हैं, वो प्रचलित शैलियों का प्रयोग कर रहे हैं, उसमें अपनी बात को कहने का प्रयास कर रहे हैं। और एक सबसे बड़ी बात जो रामचरितमानस की आपने भी देखी होगी कि उसमें जो दोहा और चौपाई शैली को अपनाया है और दूसरी ओर कबीर के पद की शैली को भी उसमें अडॉप्ट किया गया है। तो जो दोहा और चौपाई जो रामायण की रामचरितमानस की जिस शैली में उसको लिखा गया और उसको गायन किया गया, उन्होंने इस रामचरितमानस को लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचा दिया। तो केवल लेखन ही नहीं है, उसको गेय भी बनाया गया, उसको गाने लायक बनाया गया और इतना मधुर बनाया गया कि वो कानों में जब भी पड़ती है तो हम तुरंत ही समझ जाते हैं कि रामचरितमानस के पद हैं। तो ये है। इसके अलावा इन्होंने जो छंद, मुक्तक और सवैयों का प्रयोग भी बहुत ही सुंदर ढंग से किया है। तो लोक भाषा एवं शैली से अपने काव्य की तुलसीदास ने रचना की, ये उनकी बड़ी विशेषता थी। और काव्य की और काव्यगत की क्या विशेषताएं और भी थी। रामचरितमानस एक प्रबंध काव्य है, विनय पत्रिका एक गीति काव्य है, उसमें गीत है, इसमें आराध्य राम की स्तुति है और भक्ति में शांत एवं वात्सल्य रस का बड़ा ही सुंदर समावेश है। भक्ति में शांति है और शांति में वात्सल्य रस, जो बच्चों के भगवान राम के बचपन का जो विवरण है उसका जो रस है वो एक अलग ही आनंद देता है। कवितावली में
राम की स्तुति और उनके जीवन संबंधी घटनाओं का विवरण है। मुक्तक छंदों में कवि ने बड़े ढंग से भगवान राम की स्तुति गाई है। तो ये उनकी काव्यगत विशेषताएं हैं। इसके अलावा अलंकार, शब्द चयन आदि भी तुलसी के बहुत ही सटीक है। तुलसीदास जी ने विभिन्न शैली और भाषाओं का प्रयोग सफलता से नहीं किया, बल्कि उनका भावाभिव्यंजन तथा उनके अनुरूप शब्दों का चयन भी बड़ा सुंदर किया। जैसे आप देखें कि भगवान राम कोई ऐसी घटना देखते हैं जहां पर भगवान शिव की आलोचना हो रही है, यानी जो विष्णु भगवान को मान रहे वैष्णव वो शैव मत को इंफीरियर मान रहे हैं, तो उन्होंने खट से भगवान राम के मुख से कह दिया, शिव द्रोही ममदास का कहा हुआ वो नर सपने मोहे न पावा। जो भगवान शिव की आलोचना कर रहे हैं वो मेरे दास के समान है, और वो जो भगवान शिव की आलोचना कर रहे हैं वो नर मुझे सपने में भी नहीं मिल सकते। तो इस तरह की जो उनकी जीवन शैली है वो बड़ी जबरदस्त है, जो काव्य शैली है वो बड़ी जबरदस्त है, और उसमें एक समन्वयवाद भी देखने को मिलता है। तो एक लोकनायक के रूप में तुलसी है कि एक कुशल कवि और भक्ति नहीं लोकनायक भी थे, जो बर्बर मुसलमान और हिंदू धर्म मंदिरों पर आघात कर रहे थे, और दूसरी ओर अज्ञान निर्दल जनता असहाय अवस्था में या तो संन्यास ग्रहण कर लेती थी अथवा इस्लाम स्वीकार कर रही थी। तब तुलसीदास ने एक सरस काव्य के माध्यम से ऐसा आदर्श सम्मुख रखा कि सारे हिंदू उसकी ओर आकर्षित होते चले गए। तो तुलसी ने जो है भक्ति का द्वार सबके लिए खोला, उन अछूतों के लिए भी भक्ति का द्वार खोल दिया कि रामचरितमानस पढ़े या गाएं तो उसमें कोई रोक नहीं थी। तो वर्णाश्रम व्यवस्था का भी वो विरोध या उसके विपक्ष में ही वो दिखते हैं। तो बहुत बड़े ये धर्मनायक हैं तुलसी। रामायण का जो आदर्श है वो पारिवारिक जीवन और भारतीय समाज का प्रेरणा स्रोत बन गया। जीवन का कोई ऐसा संबंध नहीं है जो तुलसी के रामचरितमानस में नहीं है। सारे पक्षों को उन्होंने छू लिया, पिता पुत्र, भाई भाई, पति पत्नी, स्वामी सेवक। जैसे तुलसीदास, जैसे राम और हनुमान का उन्होंने जो चरित्र डाला, राजा प्रजा आराध्य और आराधक सभी के आदर्शों पर तुलसी ने प्रकाश डाला। तो जीवन के प्रत्येक अवसर पर, चाहे वो जन्म हो, चाहे विवाह हो, चाहे वियोग हो, चाहे मृत्यु हो, चाहे जय हो पराजय हो, चाहे वनवास हो, दुख हो या सुख हो, जीवन के प्रत्येक पहलू को रामचरितमानस छू लेती है। और जीवन के प्रत्येक अवसर पर रामायण एक दीपक के भांति कार्य करती है, जहां से आप प्रेरणा ले सकते हैं। इसके अलावा उच्च नैतिक गुण के प्रति भी तुलसीदास बहुत सजग है। काम, क्रोध, लोभ, मोह रखने वाले कपटी व्यक्ति कभी राम भक्त नहीं बन सकते। तो उच्च आदर्श, उच्च गुणों के प्रति डाइवर्शन है रामचरितमानस में। सब कुछ त्याग कर हृदय से भगवान की भक्ति करने वाले ही इस पद के अधिकारी है। दुष्ट एवं सज्जन व्यक्ति के चरित्र का बड़ा ही सुंदर इसमें विवरण है। रामायण प्रारंभ करते समय आपने दुष्ट और सज्जन दोनों को श्रद्धांजलि अर्पित की है, क्योंकि एक मिलते ही दुख दिखता है और दूसरा बिछड़ने पर। आपको अनेक तर्कपूर्ण उक्तियां दैनिक जीवन में प्रयुक्त की जाती है, जैसे दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब लग घट में प्राण। और इसी प्रकार उन्होंने कहा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। और इस प्रकार की अनेक उक्तियां उसमें है जो तुलसी ने जो कई वो लोकोक्तियां बन गई, बहुत लोकप्रिय हुई। उदाहरणों में आज भी उनका नाम लिया जाता है। तो द्वेष भाव को मिटाने में और जो है हिंदू धर्म में जो भिन्न भिन्न मत है उनमें समन्वय स्थापित करने में तुलसी जो है बहुत ही पूर्ण रूप से
सफल रहे। तो मध्य युग में जब समाज विघटित हो रहा था, धार्मिक भेदभाव बढ़ रहा था, समाज में हिंसा और निराशा का भाव बढ़ रहा था, तब तुलसी ने समाज की बहुत बड़ी सेवा की। यदि आप उनकी रामायण पढ़ेंगे तो रामचरितमानस को तो देखेंगे कि उसमें कहीं भी कट्टरता बिल्कुल भी नहीं है, समन्वय ही समन्वय है। और उन्होंने इस्लाम के बारे में भी कोई कटु भाव व्यक्त नहीं किया। यद्यपि इस्लाम उस समय था, मैंने अभी आपको बताया था कि वो अकबर के समकालीन थे, लेकिन वो कहीं भी अपने ग्रंथों में इस्लाम के विरुद्ध नहीं बोलते, बल्कि वो वापस लोगों को हिंदू धर्म के प्रति लौट आने और भक्ति की ओर ले चलने की बात करते हैं। तो सही माने में तुलसीदास खुद एक महान भक्त, एक महान पथ प्रदर्शक और एक युग दृष्टा थे। और यद्यपि वो अकबर के समकालीन थे, लेकिन अकबर को न तो उनको कोई राज्याश्रय मिला, न कोई वो राजकवि थे। और अकबर तो अपने समय पर गद्दी पर आया और मर भी गया, मृत्यु भी हो गई, और इतिहास में आज शायद ही कुछ लोग ही उसको याद करते होंगे। लेकिन तुलसी अपनी रचनाओं के कारण भारतीय साहित्यिक दृष्टि से, भक्ति की दृष्टि से हमेशा के लिए अजर अमर हो गए हैं। तो इस प्रकार जो है तुलसीदास जो है वो भारत की अमूल्य साहित्यिक निधि हैं और उनकी रचनाएं हमें बहुत अधिक प्रभावित करती है। थैंक यू।